ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर। 1 जनवरी 2022। अभी सुनेंगे प्यारे शिव बाबा की विस्तार से मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के हालातों में रहना है। ज्ञानी तो आत्मा बनना है। समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न: जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। बाप भी उनसे राजी होगा। वह कब वाहियात खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। गीत है: दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। ये तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा से रहम किया था, बाबा ने रहम किया था। अंत फिर कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन है? फिर बेरहमी कौन? यह बरोबर अभी तुम ही जानते हो। बाप ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया। श्रेष्ठाचारी देवी स्वराज्य दिया था। तुम अब समझ रहे हो लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर परमपिता परमात्मा ने रचना रची है। देवताओं ने परमपिता परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लिया। यह दुनिया नहीं जानती। भारतवासियों को स्वराज्य का बाप ने रहम किया है। बाप ने रहम किया था, फिर रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन मिला जिससे दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया। उनकी एफिजी वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। इस रावण ने ही दुखी किया है। जो दुख देते हैं वह तंग करते हैं, तो उनका वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए एपीजी बनाते हैं। बाप कहते यह सब पतित है। खुद को पतित भी नहीं मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं। अखबार में डालते भी है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत परिस्थान था। सबसे पहले थे देवता, फिर इस्लामी बौद्ध आदि हुए। बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है। बीच में और भी धर्म आ जाते हैं। अब भारतवासी चित्रों को भी नहीं मानते हैं। इसलिए यह प्रश्नावली बनाई है। इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाता है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। पर सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु यह हुई स्थूल सर्विस। कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई प्यादे भी होते हैं। खान पान आदि बनाना यह भी सेवा है। इनका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं ज्ञानी तो आत्माओं को हम सर्विस करते हैं। सेवा करने वाले देह पर चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं। बाकी यह जरूरत है। ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं लगते। सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। बाबा से कोई पूछे मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ तो बाबा बता सकते हैं। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं उनको क्या मिलेगा? भर राजधानी में आएंगे, परंतु पद तो इतना नहीं मिल पाएंगे। तो मित्र संबंधियों की सर्विस को बहुत कर सकते हो, मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। फालतू समय नहीं गंवाना चाहिए। इन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगदम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी है लक्ष्मी। वह है सतयुग की। यह महिमा जगदम्बा की इस समय की है। बच्चों में हड्डी धारना चाहिए।
परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पर चढ़े। स्कूल में भी स्टूडेंट नंबरवार दिल पर चढ़ते हैं, वैरायटी होते हैं। यह पॉइंट समझाने की बहुत अच्छी है। जगदम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे, यह है जगदम्बा। इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है। इस समय इस नाम रूप में गॉडेज ऑफ अल्लाह, गॉडेज ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाना है। पास्ट जन्म में नॉलेज पाई जाती है। जब लक्ष्मी बने, लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगदम्बा थी। यह तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बनेंगे, एक एक बात बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती है, कहाँ लेती है, यह समझाने की बातें हैं। समझाने की खुशी रहती है, ज्ञान देने से खुशी होती है ना। बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस पर लगना है, तब बाबा राजी हो। ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा, सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। वह समझते हैं हम बाबा की दिल पर नहीं है। बहुत फालतू खान पान के ख्यालात चलते हैं। एम ऑब्जेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है। यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। बाप से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बोर्ड पर एक्यूपेशन पूरा लिखा हुआ है। शिव बाबा का चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है, फिर पूछते भी नहीं है। दुकान होती है तो उन पर बोर्ड लगा हुआ होता है ना, यह मिल्क की दुकान है, यह फलाने की है। सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता है, यह भी नामी ग्रामी है, नामी ग्रामी हो जाते हैं। यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है, 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। फिर भी अंदर आकर पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं है तो एम ऑब्जेक्ट समझ न सके। देखना चाहिए ना किसका दुकान है, परंतु कुछ भी नहीं जानते हैं। आदि देव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया है, परंतु वह कौन है, कब होकर गए हैं, जानते नहीं है। तुम बच्चों में समझाने की हिम्मत चाहिए। समझने वाले में भी अगर कोई विकार होगा तो किसको तीर नहीं लगेगा। अगर किसको तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं। जिसमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसी को लगेंगी नहीं। वह तो बाबा आकर किसी को दृष्टि दे, ज्ञान देते हैं। वह ऐसे न समझे मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इनमें परिवर्तन आया है। यह भी उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है वो किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। वह तो विधवा हो गई, वो कभी नहीं समझे कि मैं किसी का ज्ञान दे सकती हूँ। वह तो बाप उनका कल्याण कर देते हैं। रोया तो उसकी दुर्गति है। तुम जानते हो इस हम हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले हैं। अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं। जो धोखा देते अच्छे अच्छे भी रोते हैं। फिर बाबा को किसी को उठाना है तो खुद आकर दृष्टि दे देते हैं। रोते हैं तो विधवा है। यहाँ कहते हैं हम राम के बने हैं। फिर रोते गोया उनका राम मर गया। गोया राम से बुद्धि योग टूटा हुआ है, बेमुख है। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। भर कोई प्रभावित होते हैं, परंतु वह बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बाप है ही सत्य। अगर कोई अक्षर निकल भी
गया तो बिगड़े को बनाने वाला बेटा है। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप से सर्विस पर उपस्थित है, उसको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते हैं। कोई कोई बीके और ही नुकसान करते हैं। बाबा भी जानते हैं, जो जिज्ञासु भी जानते हैं। उनकी चलन ऐसी है, ठीक नहीं है। तब लिखते, बाबा इनको अपने पास मंगा लो। तुम बच्चों को भी दधे चिरिशी मुआफिक हड्डियाँ देनी है। कोई कोई तो नवाब होकर चलते हैं, कोई बाप समझाते हैं। इस कमाई से भी ग्रहचारी बैठती है, इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती, दशाएं बदलती है। कब बृहस्पति की, कब चक्र की, कब मंगल की, कब राहु की, फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। बोलो, आप तो बड़े अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे हो। बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रूहाब से अंदर आए। लिखा हुआ है, गॉड फादर से वर्षा मिलता है 21 जन्म और 2500 वर्ष के लिए। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी कोई तो अच्छी रीति समझेंगे, क्योंकि नंबरवार ग्राहक है ना। यह सब शिव बाबा की दुकान है। सेट एक है, यह दुकान तो हजारों लाखों की अंदाज में निकलेंगे। सन्यासियों की कितने दुकान है, विलायत में भी है। विलायत वाले समझते कि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी देते होंगे, परंतु नहीं, यह तो बाप ही देते हैं। मनुष्य कोई भी यह ज्ञान दे न सके, परंतु सिर्फ देने वाले बाप का नाम बदल बच्चे का नाम रख दिया है। तुम सिद्ध कर बताएंगे कि हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर ही बेड समझाते हैं। पोप को भी लिखते हैं, भारत की यात्रा पर आगे आए, परंतु उस यात्रा को पूरा समझानी। अब अब कहो तो तुम्हारे पास किसको भेज दे। यहाँ जो भी लोग आ न सके, पोजीशन बहुत बहुत रहता है। यहाँ तो गरीब आएंगे, कहते हैं क्राइस्ट बेगर है। इस समय हम भी बेगर हैं, बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। भल किसके पास धन बहुत है परंतु बेगर है, कहते हैं क्राइस्ट गरीब है। जरूर गरीब में ही आएंगे, ज्ञान लेंगे। सलाम तो भरना है ना, कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकत होने वाला है। नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है, तो वह भी आएंगे। तुम्हारी यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण का। फर्स्ट सेकंड थर्ड उनों के चित्र चले आते हैं, हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं। एक्यूरेट चित्र थोड़े ही कोई है। देलवाड़ा मंदिर में भी जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र है, परंतु किसी को पता नहीं कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो राज राजेश्वरी बनती है। जरूर उसके बच्चे भी होंगे। पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम, ब्राह्मण ही पढ़कर देवी देवता बनते हैं। कितना क्लियर है। बाप कहते हैं, मुझे बच्चों का शो करना होता है, ऐसे नहीं उसका फल उनको मिलेगा। नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूँ, वह तो जिसको तुष्टि देता हूँ उसकी तकदीर है। ये जगत अम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाई है, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, रोना भी अपशकुन है। यह बेहद का बाप का घर है ना। जो खुद रोते हैं वह औरों को क्या सर्विस कर हंसाएंगे। यहाँ तो हंसना सीखना है। हंसना अर्थात मुस्कुराना, आवाज़ से भी हंसना नहीं है। कितनी शिक्षा दी जाती है, पॉइंट समझाई जाती है। दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाती है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। दधी चिर इसी मिसल सेवा में हड्डियाँ देनी है। दूसरी पॉइंट, सदा हर्षित मुख रहना है, कभी भी रोना नहीं है। रोना माना विधवा बनना, इसीलिए मुस्कुराते रहना है, जोर से भी हंसना नहीं है। वरदान, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना, एक बाप दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं, ऐसे दुष्टि बन डबल लाइट्स रहने वाले ही सहयोगी है। सहयोगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप मेहनत से छुड़ाते हैं, लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है उसका कारण है अपनी कमजोरी। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म का जीवन में धारण करता है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। विशेष अटेंशन, ये जनवरी मास हम सब के अति प्रिय पिता श्री ब्रह्मा बाबा की संपन्नता और संपूर्णता का विशेष मास है। पूरा ही मास हम सब ब्रह्मा वस्त्र विशेष शिव बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। बाबा कहते हैं यह स्नेह में समाना भी समान बनना है। भक्तों ने इस स्नेह में समाने की स्थिति के लिए ही कहा है, आत्मा परमात्मा में समा जाती है। तो आओ हम सभी पूरा ही मास लवलीन स्थिति में समाने का अनुभव करें। इसी लक्ष्य से रोज मुरली के नीचे लव में लीन होने की एक विशेष पॉइंट लिख रहे हैं। आप इसके अनुसार मुरली क्लास के बाद रोज 10 मिनट योग अभ्यास करना जी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। प्यार के सागर बाप के साथ मिलन बनाते प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ, लगन में मगन हो जाओ। यह लवलीन स्थिति और सब बातों को सहज समाप्त कर देंगे। ओम शांति।